इस समय मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इटावा सदर से विधायक सरिता भदौरिया हैं। हम इनसे जानेंगे जिस तरह से कानपुर की घटना के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो जारी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सारी विपक्ष सत्ता पक्ष को चारों तरफ से घेरने में लगी हुई है। मैं जानता हूं विधायक जी, जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के बाद सारे डेलीगेशन जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी संजय सिंह पहुंचे और उन्होंने कहा ये जो बुलडोज़र है ये एक समय में विकास का बुलडोज़र था, अब विनाश का बुलडोज़र है। ये लोगों को इससे बहुत उम्मीदें थी, क्रिमिनल्स के लिए काम कर रहा था, अब तो ये बुलडोज़र विनाश का बुलडोज़र बन चला। देखिए, ना तो बुलडोज़र कभी विनाश का बुलडोज़र था। ये बात सही है कि कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए, कुछ लोगों को भी ठीक रखने के लिए उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र जैसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि आवश्यकता के अनुसार जहाँ पर भी प्रशासन ने समझा बुलडोज़र चलाकर कार्रवाई की गई, क्योंकि उस कार्रवाई की आवश्यकता थी। जो लोग आज विनाश का बुलडोज़र बता रहे हैं और उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उन लोगों ने दिल्ली सरकार में कोरोना के समय क्या किया आपने देखा। और किसानों का जब आंदोलन चल रहा था तब किसानों को भड़काने का काम किया। वो लोग आज कटाक्ष कर रहे हैं जिनको अपने स्वयं गिरेबान में झांकना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में अव्यवस्थाएं फैलाई हैं, कानून व्यवस्था के मामले में हो या और किसी मामले में हो, तो लगातार वो लोगों को गुमराह करके सरकार में आए हैं। और मुझे लगता है कि उनको कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी वहां गए। उन्होंने कहा कि ये जो बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इनके चलाने वालों पर कार्रवाई ना हो, जो चलवा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, मतलब सीधा निशाना सरकार पर है। देखिए, जो लोग कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बुलडोज़र चला रहे हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सरकार है, वो प्रशासन है। और प्रशासन को जहाँ पर भी कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए बुलडोज़र चलाने की आवश्यकता होती है तो बुलडोज़र चलाया गया और फिर आगे भी चलाया जाए। क्योंकि कानून व्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और अगर उसमें कानून व्यवस्था को ठीक रखना है, कुछ लोगों को ठीक रखना है, तो बुलडोज़र जैसी कार्रवाई की आवश्यकता थी, जो प्रशासन ने की है। कोई व्यक्ति ने बुलडोज़र नहीं चलाया। कानपुर की जो घटना हुई उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कानपुर की घटना एक एक्सीडेंट था। और जी, जी, जी। अच्छा, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो प्रतिभा शुक्ला आपके यहाँ मंत्री हैं, उनके पति अनिल शुक्ला वारसी जी ने भी एक बयान दिया है कि महिलाएं उग्र हो जाती हैं और इस तरह आग लगा लेती हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए, हो सकता है उनका निजी बयान हो, उनकी पत्नी खुद में मंत्री हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कहीं उग्र हो जाती हैं महिलाएं। उनकी पत्नी खुद प्रतिभा जी बहुत शालीनता से काम कर रही हैं, बहुत शालीन महिलाएं हैं। हो सकता है उनके मन में क्या विचार आया हो, उनका अपना निजी बयान है। अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी किए है, महिलाओं को लेकर एक बड़ा हिस्सा, आधी आबादी महिलाओं की है। तो किस तरह से, जिस तरह समाजवादी पार्टी ने अपने 2 प्रवक्ता हटाए हैं, रोली को और ऋचा को, तो किस तरह से देख रहे हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, मुझे लगता है कि महिलाओं में एक तो बहुत बड़ा बदलाव आया है कि महिलाएं आर्थिक उन्नति की ओर बढ़ी हैं और महिलाएं अपने आप को अब स्वतंत्र महसूस कर रही हैं और सुरक्षित भी महसूस कर रही हैं। महिलाएं लगातार मार्केट जाने का काम या और कोई काम, घर परिवार की देखने की व्यवस्था, और NRLM के माध्यम से जिस तरीके से सरकार ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की प्रोग्रेस को बढ़ाया है, महिलाएं अपना तरह तरह के प्रोडक्ट का उत्पादन कर रही हैं, उनको आयात निर्यात कर रही हैं, तो महिलाएं आज आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं बीजेपी महिलाओं को कहाँ देखती है और चुनाव में कहाँ तक इनके साथ? देखिए, बीजेपी महिलाओं की जहाँ तक बात कहें तो हमको देश के प्रधानमंत्री का जो उन्होंने सबसे पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अपनी कैबिनेट में पास किया अपनी योजना, तो मुझे लगता है कि इससे बहुत बल मिला है और देश में बहुत बदलाव आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है और पार्टी भी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं? आप तो चूंकि उस जगह से हैं जहाँ कि एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, अब आप लोगों ने पूरी तैयारी की है, तो क्या तैयारी रहेगी इस बेल्ट में, जो आप अपनी सत्ता और या आप अपने जो यहाँ सत्ता काबिज रही है वो आगे बढ़ सके? देखिए, फर्रुखाबाद, कन्नौज, एटा, इटावा, मैनपुरी, ये कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज सब जगह हमारे विधायक हैं, हमारे सांसद हैं और आने वाले समय में हमारे संगठन की बहुत मजबूत तैयारी है और उस तैयारी के माध्यम से लगातार अनवरत हम अपनी तैयारी करके और संगठन को आगे बढ़ा, अनवरत प्रक्रिया चल रही है
और 2024 में आप देखिएगा कि यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो ये सदर विधायक सरिता भदौरिया हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी महिलाओं की बात करती है, समाजवादी पार्टी एक तरह से अपमान करती है महिलाओं का, और वो उनके साथ हैं, और 2024 के चुनाव में भी सभी महिलाओं को साथ लेकर इस पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने का काम करेंगे। कैमरामैन करण कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।